हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में 2 तारीख से यूकेपीएससी अपर पीसीएस की मेंस परीक्षाएं चल रही हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन 2 परीक्षाएं हुई थी, जिनके दोनों पेपर हमने अपने ग्रुप व्हाट्सएप के माध्यम और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दिया है आप लोगों को। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज 3 फरवरी 2025 को पहली शिफ्ट में सामान्य अध्ययन पेपर 1 और वैसे पेपर तीसरा आज आयोजित हुआ है। 2 पेपर कल हुए थे, आज तीसरा पेपर था। पहला पेपर सामान्य हिंदी और दूसरा पेपर निबंध का होने के बाद आज पेपर नंबर 3 था सामान्य अध्ययन का। तो देख लेते हैं कैसा ये पेपर आया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो लोक सेवा आयोग का 14 जनवरी 2025 का आप एक विज्ञप्ति देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपर पीसीएस की परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 2 से 5 तक लगातार 4 दिन हमारे अपर पीसीएस मेंस परीक्षाएं आयोजित होने वाली थी। जिसमें पहले दिन 2 फरवरी को प्रथम पाली में सामान्य हिंदी और द्वितीय पाली में निबंध की परीक्षा सकुशल हो चुकी है। और आज 3 फरवरी को पहली शिफ्ट में तीसरा पेपर 3 सामान्य अध्ययन भाग 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज, इसका पेपर चल रहा है अभी कुछ देर में। जो चौथा पेपर है सामान्य अध्ययन का पेपर नंबर 2, इसको मैं थोड़ी देर में आप लोग को शेयर कर दूंगा। फिर 4 तारीख को आप देख सकते हैं 2 और परीक्षाएं हैं और 5 तारीख को फाइनल 2 परीक्षाएं होंगी। तो टोटल 8 पेपर के साथ अपर पीसीएस मेंस समाप्त हो जाएगा। तो ये पेपर आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन भाग 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, देख सकते हैं आप। अधिकतम समय 3 घंटे का है। 200 अंकों की परीक्षा थी। भाग 1 की अगर बात करें तो इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, प्रश्न 1 से 5 तक, और अधिकतम शब्द सीमा इसमें दी गई है 50 शब्दों की। तो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व क्या थे, ये बताने हमने। अगला सवाल इसमें था, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा 50 वर्ड्स की आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी, इसकी व्याख्या करनी है 50 शब्दों में। चौथा शब्द इसके अंतर्गत था, भ्रंश घाटी क्या है, व्हाट इज द रिफ्ट वैली, 50 शब्दों में इसके बारे में लिखना था। इसी भाग का 5वां जो सवाल पूछा गया था, गरीबी सामाजिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, शब्द सीमा आप देख सकते हैं 50 शब्दों के अंतर्गत। अब आते हैं भाग 2 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत टोटल 10 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 6 से 15 सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं और अधिकतम शब्द सीमा है 100 शब्द। सवाल देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, तराइन के प्रथम युद्ध 91 पर संक्षेप में लिखिए। अगला, बलबन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करनी है। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल आप देख सकते हैं, मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण क्यों कहा गया है। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगा, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 का तत्कालीन कारण क्या था, ये बताना है 100 शब्दों में। अगला सवाल देख लेते हैं, पामीर पठार का संक्षिप्त भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें। अगला सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देते हैं, 100 शब्दों के अंतर्गत ये सवाल लिखना है। अगला सवाल था, इसी भाग के अंतर्गत भूकंप से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। अंतिम 2 सवाल थे इस खंड के, भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर विवेचना कीजिए। अगला सवाल, भारतीय समाज में धार्मिक विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं, इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। अब आते हैं भाग 3 की तरफ, जिसके अंतर्गत टोटल 10 प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 16 से 25, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है और अधिकतम शब्द सीमा है यहाँ पर 100 शब्दों की। पहले 50 शब्द, उसके बाद 100 शब्द और उसके बाद 150 शब्द। तो सवाल देख सकते हैं, भारत में यूरोप वासियों द्वारा इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया गया था, आप सभी लोग जानते ही हैं, क्योंकि अंग्रेजों के मामलों पर हमारे भारतीय भी फैसले सुना सकते थे, इससे नाराज हो गए थे अंग्रेज। दादा भाई नौरोजी का धन निकासी का सिद्धांत, राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन कीजिए। 1942 के क्रिप्स मिशन पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। भारत में प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं,
शब्द सीमा आप देख सकते हैं, 10 अंकों का ये सवाल है, 150 शब्दों में लिखना है। अगला सवाल इसके अंतर्गत है, आग्नेय चट्टानों की विशेषता एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। अंतिम 3 सवाल देख लेते हैं आज के पेपर के। महासागरों से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों की संक्षेप में चर्चा करें। अगला सवाल, सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए और यह विवेचना कीजिए कि भारत में सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। अंतिम सवाल था आज के पेपर का, भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो पेपर आप देख सकते हैं, सभी विषयों को टच करने का आयोग ने प्रयास किया जो भी इसके अंतर्गत हो सकते थे, जैसे इतिहास था, भूगोल था, विश्व का इतिहास भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।